छोटी छोटी बच्ची थी, कोई स्वार्थ बुद्धि तो उनमें हो नहीं सकती थी, पर अपने मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण, सहज आकर्षण उत्पन्न हो गया। ग्रंथ कहते हैं सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र श्री राधा कृष्ण स्वयं बने। श्री राधिका जी का श्री कृष्ण के लिए अगाध अनुराग, अमित आकर्षण हो गया, पर संकोची थी, लज्जीली थी, कुछ कहती नहीं थी। दिल चाहता था कि श्री कृष्ण मुझे मिले, मुझसे बातचीत करें, मुझे संग प्रदान करें, मेरी सेवा प्राप्त करें, पर बोलती नहीं थी, चुप रहती थी, मन ही मन इस भाव को संजोए रहती थी। इस प्रकार इनकी आयु लगभग 14 वर्ष की हो गई। लगभग 14 वर्ष की आयु होने पर इनका आज की पूर्णिमा के दिन, कार्तिक मास की पूर्णिमा को प्रथम मिलन हुआ। श्री राधा कृष्ण का पहला मिलन अवतारी लीला में, प्रकट लीला में, दृश्य लीला में आज की तिथि को हुआ था, कार्तिक की पूर्णिमा। हमारे ग्रंथ उसके कार्तिक की पूर्णिमा को बड़ा महत्व देते हैं, और हम उस दिन जब श्री राधा कृष्ण पहली बार मिले, श्री कृष्ण ने श्री राधिका जी का बड़ा सम्मान किया, यहाँ तक कि उनको सामने बिठाकर उनकी अनेक उपचारों से पूजा की। श्री कृष्ण ने श्री राधिका जी की पूजा की। अब हम लोग, भाई देखो, हमने तो दोनों को मनाना है, श्री राधा जी को भी और श्री कृष्ण को भी। हम लोग दोनों की पूजा करते हैं, इसको हम लोग युगल पूर्णिमा कहते हैं। हमारे पुराणों में लिखा गया है कि आज की तिथि को श्री राधा कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, उनकी अनेक उपचारों से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद उनको निवेदन जो किया गया, नैवेद्य भोग अर्पण करके स्वयं उसको ग्रहण करना चाहिए। तो जो ध्यान श्री राधिका जी का श्री कृष्ण ने किया, या जो ग्रंथों ने लिखा, वो ध्यान में बोल रहा हूँ, भाई बहन उसके अनुसार ध्यान लगाएं, या जैसा चाहें श्री राधिका जी का श्री कृष्ण का ध्यान करें। यहाँ हम श्री राधिका जी का ध्यान पढ़ रहे हैं। वंदे नवघन श्यामम स्वात्मारामम मनोहरम। श्री राधिका जी के श्री विग्रह का ध्यान। श्री राधिका जी की अंग कांति, अंगों का वर्ण, श्री राधिका जी के शरीर का वर्ण। श्री राधिका जी की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर, सफेद मुलायम कोमल फूल जैसी गौर वर्ण की श्री राधिका जी है। श्री राधिका जी है, उनका गौर वर्ण है मानो कोई सुंदर कोमल सफेद फूल खिला हुआ हो, इस प्रकार की गौर आभा है श्री राधिका जी की। अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती है। चंद्रमा की चांदनी हमें अच्छी लगती है, उसमें शीतलता है। इस प्रकार श्री राधिका जी के श्री अंगों में एक एक अंग से चांदनी जैसी ज्योति, चांदनी जैसा प्रकाश निकलता रहता है। जैसे चंद्रमा से चांदनी छिटकती रहती है, सबको सुंदर अच्छी लगती है, इस प्रकार श्री राधिका जी के अंग अंग से चांदनी जैसी ज्योति उत्पन्न होती रहती है, प्रकाशित होती रहती है। श्री राधिका जी का मुखड़ा शरद ऋतु की पूर्णिमा की चंद्रमा को लज्जित कर रहा है। शरद ऋतु की पूर्णिमा का चंद्रमा जब अक्टूबर मास में पूर्णिमा आती है, तो चंद्रमा की सुंदरता, उसकी चांदनी, न अधिक ठंड होती है, न अधिक गर्मी होती है, न कि शीतोष्ण। उस वातावरण में चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा का मुखड़ा बहुत सुंदर लगता है। श्री राधिका जी के मुखड़े को देखो तो शरद काल के इस चंद्रमा की कांति को मान लज्जित कर रहा है। चंद्रमा उनके सामने लज्जित हो जाता है, उनका मुख कमल इतना सुंदर है।
जी के, श्री राधिका जी के दोनों नेत्र शरद ऋतु के खिले हुए कमल फूलों की शोभा को छीने लेते हैं। शरद ऋतु में खिले हुए कमल के फूल बहुत शोभाशाली होते हैं। उनको देखकर मन ऐसा करता है कि उनको देखते ही रहें। लेकिन श्री राधिका जी के नयन तो ऐसे हैं कि कमल के फूलों की इस शोभा को भूलकर जिसने श्री राधिका जी के नेत्रों की ओर दृष्टिपात किया, उसके अपने नेत्र श्री राधिका जी के उन नेत्रों की ओर ही लग गए। उनके श्री राधिका जी के श्रोणदेश एवं नितंब भाग बहुत ही सुंदर है। उनके अधर, उनके होठ पके हुए बिंब फल की लाल को धारण करते हैं। वो हल्के हल्के लाल लाल उनके होठ बहुत ही सुंदर लगती हैं। वे श्रेष्ठ सुंदर हैं। उनकी सुंदरता श्रेष्ठ सुंदरता है। उन्होंने कोई अपने को कृत्रिम प्रसाधनों से या श्रृंगार से संजित रंजित नहीं किया। अगर सोते हुए सुबह को उठकर अचानक तुम देखो तब भी राधिका जी उतनी ही सुंदर है। उनकी वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। वो ऐसी सुंदरी हैं जो अपने शरीर के अंग अंग से सहज ही अपने आप सुंदर है। सुंदरता बढ़ाने के लिए उनको कुछ करना नहीं पड़ता। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली उनकी दंत पंक्ति है। मोती के जैसे किसी के दांत हो, श्री राधिका जी की दंत पंक्ति, श्री राधिका जी की दंत माला उससे भी कहीं अधिक सुंदर है। उनके मुख की मनोहरता को बढ़ा रही है। श्री राधिका जी के वदन पर, उनके चेहरे पर, उनके मुखड़े पर मंद मंद मुस्कान खिल रही है। उनके श्रीमुख को देखकर, उनकी मुख मुद्रा को देखकर ऐसा लगता है कि वे अपने प्रेमी जनों पर अनुग्रह करने के लिए बहुत उत्कट, बहुत व्याकुल हो रही है। श्री राधिका जी की मुख मुद्रा को देखो, उनकी भाव भंगिमा को देखो, ऐसा लगता है कि अपने प्रेमी जनों पर अपना कृपा प्रसाद वर्षित करने के लिए भी अकुला रही है। केयूर और कंगन धारण करती हैं। मंजीर उनके चरणों की शोभा बढ़ा रही है। विचित्र कुंडल है, बहुत ही सुंदर कुंडल है जो दोनों कानों की श्री वृद्धि कर रही है। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल युगल से भी सुशोभित होती है। कंठहार उनके ग्रीवा प्रदेश को विभूषित कर रही है। उनके गले में सुंदर सुंदर मालाएं पड़ी हुई हैं। कंठहार उनके ग्रीवा प्रदेश को विभूषित करते हैं। किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रखते हैं। मुद्रिका और पाशक, चेन, पासा आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे मालती के फूलों से और मालती के हारों से अलंकृत केश पाश धारण कर रही है। रूप की तो वे देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं। गजराज की भांति, हथिनी की भांति मंद गति से चलती हैं। कुछ गोप किशोरी, कुछ गोप किशोरियां उन्हें अत्यंत प्यारी हैं। वे गोप किशोरियां श्वेत चमन लेकर उनकी सेवा कर रही हैं। कस्तूरी की बिंदी है, कस्तूरी की बिंदी उनके माथे पर है। चंदन के बिंदु हैं। सिंदूर की टेकी से उनके मनोहर सीमंत का निम्न भाग, उनके सिर पर बालों पर मांग अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देती है। सिंदूर से उनके मनोहर सीमंत का निम्न भाग अत्यंत उद्दीप्त हो रहा है।
श्वेत चंपक वर्णाभ्याम ऊटी चंद्र समप्रभाम शरत पाणौ चंद्रास्याम शरत पंकज लोचनाम मुक्ता पंक्ति विनिंदतै दंत पंक्ति मनोहरा ईषद हास्य प्रसन्नास्याम भक्तानुग्रह कातराम मंद मंद मुस्कुराती हूँ भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर। ईशा हास्य प्रसन्नास्याम भक्तानुग्रह कातराम। इस प्रकार की श्री राधिका जी के सहित श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ, भजन करता हूँ। रास में रासेश्वर सहित विराज रही श्री रासेश्वरी राधा का मैं भजन करता हूँ। रासे रासेश्वर्योताम राधाम रासेश्वरी भजे। राधे रासेश्वर्योताम रासेश्वर युक्त रास के ईश्वर श्री कृष्ण सहित रास में राधाम रासेश्वरी रास की ईश्वर श्री राधिका जी को मैं भज रहा हूँ, मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ, मैं उनका ध्यान करता हूँ। रासे रासेश्वर्युताम राधाम रासेश्वरी भजी। रास में रासेश्वर के सहित विराजने वाली रासेश्वरी श्री राधिका जी का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मस्तक पर फूल अर्पण करके फिर श्री राधिका जी का चिंतन करें, उनको फूल चढ़ाए। ध्यान के साथ श्री राधिका जी की 16 उपचारों से पूजा करें। 16 उपचार हैं आसन, वसन, वस्त्र, पाद्य। पाद पद्मों को, पांव को धोने के लिए पानी, इसको पाद्य कहते हैं। आसन, वसन, पाद्य, अर्घ्य, गंध, अनुलेपन, चंदन, धूप, दीप, सुंदर फूल, स्नानीय, स्नान के अनुकूल, स्नान की योग्य सामग्री, तेल इत्यादि। भूषण, चूड़ियां इत्यादि भूषण। विविध नैवेद्य, प्रकार प्रकार के उनको निवेदन किए जाने वाले खाने पीने की सामग्री, उपहार। सुवासित तांबूल, सुगंधित पान के पत्ते, जल, मधुपर्क, शहद तथा रत्नमयी शैया या पुष्पमयी शैया। शैया बिस्तर, पलंग ऐसा जो फूलों का बना हुआ है। फूलों की शैया पर श्री राधिका जी विराजती हैं। आसन, वसन, पाद्य, अर्घ्य, गंध, अनुलेपन, धूप, दीप, सुंदर पुष्प, स्नानीय भूषण, विविध नैवेद्य, सुवासित तांबूल, जल, मधुपर्क तथा पुष्पमयी शैया। ये 16 उपचार हैं। इन उपचारों के समर्पण के लिए जो मंत्र हैं अब वो बोली जाते हैं। 16 उपचार हैं तो 16 उपचारों के अपने अपने मंत्र हैं, उनके द्वारा उनकी उपासना करनी है। पूजा में प्रयोग करने वाली सामग्री, आसन आदि, इनके स्थान पर फूलों का आसन तथा अन्य उपचार जो न मिलते हों, जो 16 उपचार हैं, अगर कोई उपचार न मिलते हों तो जो भी सर्वसुलभ हैं फूल आदि वे अर्पण कर सकते। मानसिक भावना द्वारा उन्हें फूलों के या रत्नों के सिंहासन आदि पर मानकर ही अर्पित करें। मानसिक भावना द्वारा, अगर ठाकुर जी की श्री विग्रह सेवा न हो
अगर ठाकुर जी की श्री मूर्ति सेवा न हो तो मन में उनके रूप का ध्यान करके मन ही मन उनकी उपासना 16 उपचारों से करना, ये भी बहुत उपाधि है। फूलों का आसन मानसिक भावना द्वारा उन्हें पुष्प सिंहासन आदि अर्पित कर सकती है। मन की भावना के अनुसार ये पूजा संबंधी मंत्र हैं। मानसिक भावना द्वारा उत्तम से उत्तम वस्तु इष्ट देव को श्री राधा कृष्ण को समर्पित की जा सकती है। जिन भाई बहनों के पास विग्रह सेवा ना हो, चित्र सेवा ना हो, मन ही मन आंखें मीच कर भगवान की मन से सेवा करें, वो भी उतनी ही अभीष्ट है। उपचारों के लिए पूजा की सामग्री समर्पण करने के लिए जो मंत्र हैं वो इस प्रकार हैं। पहला आसन का है, श्री राधा कृष्ण को बिठाने के लिए स्थान। श्री राधिका जी को संबोधित करके कहें, ही राधिका जी, पूजा के इस अवसर पर हम आपको बहुत सुंदर, अपनी ओर से बहुत रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन अर्पण कर रही हैं। आपके योग्य तो कुछ भी नहीं है, पर आप हमारी तुच्छ भेंट, हमारा भाव ग्रहण करके इस आसन को स्वीकार कर रहे। वरम सिंहासनम रम्यम राधि पूजा सुप्रत्यताम। वस्त्र। हे देवी, सूक्ष्म वस्त्र जिनमें हमारी हृदय की भावना छिपी है, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। ये वस्त्र चिन्मय हैं, स्वभाव से निर्बल हैं। इन्हें ग्रहण करने की आप कृपा करें, अनुकंपा करें। वन्य शुद्धम निर्बलम च वसनम दीर्घयताम। गृह्यताम, ग्रहण करें। जिस रूप में गृह्यताम आ रहा है, अर्थ है ग्रहण करें, स्वीकार करें। पाद्य, पांव धोने के लिए जल, पाद पद्मों के लिए जल। हे श्री राधिका जी, उत्तम पवित्र पात्र में, शुद्ध पात्र में संपूर्ण तीर्थों का शुभ जल आपकी सेवा में अर्पण कर रहा हूं। आपके दोनों चरणों को पखारने के लिए, दोनों चरणों को धोने के लिए ये विशेष जल है, इसको आप ग्रहण करें। पाद प्रक्षालनार्थम च राधे कांचन च गृह्यताम। पाद प्रक्षालनार्थम च राधे कांचन च गृह्यताम। अर्घ्य। श्री राधिका जी, दूर्वा घास, हरी हरी घास, ताजी हरी हरी घास। दूर्वा फूल, चंदन और तीर्थ जल से युक्त दूर्वा, पुष्प, चंदन और तीर्थ जल से युक्त ये पवित्र अर्घ्य प्रस्तुत है। इसे स्वीकार करें।
सद्गुरुवा पुष्प चंदनम राधिर्जन प्रतिगृह्यताम। सद्गुरुवा पुष्प चंदनम राधिर्जन प्रतिगृह्यताम। गंध रासेश्वरी अत्यंत सुगंधित पवित्र गंध इत्र का फूल। अत्यंत सुगंधित पवित्र गंध आप मुझसे ग्रहण करें। मंगलार्हं पवित्रं च राधि गंधं गृहाणि। मंगलार्हं पवित्रं च राधि गंधं गृहाणि। चंदन अनुलीपन। हे सर्वेश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंध युक्त ये सुस्निग्ध चंदन चूर्ण, ये सुस्निग्ध चंदन चूर्ण अनुलीपन के रूप में, अनुलीपन के लेप के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। इसे स्वीकार करें। श्रीखंड चूर्णम सुस्निग्धम कस्तूरी कुंकुमान्वितम सुगंधयुक्तम देवेशी गृह्यतामनुलीपनम। कस्तूरी कुंकुमान्वितम सुगंधयुक्तम देवेशी गृह्यतामनुलीपनम। धूप। हे श्री देवी, वृक्ष की गूंद से युक्त ये धूप प्रज्वलित अग्निशिखा से निर्गत, प्रज्वलित अग्निशिखा से निर्गत धूम के रूप में प्रस्तुत है। वृक्ष की गूंद से संयुक्त ये धूप प्रज्वलित अग्निशिखा से निर्गत धूम के रूप में, निकले हुए धुएं के रूप में प्रस्तुत है। मेरी इस वस्तु को ग्रहण करना। वृक्ष निर्यास संयुक्तम पार्थिव द्रव्य संयुतम। वृक्ष निर्यात संयुक्तम पार्थिव द्रव्य संयुतम अग्निखंड शिखा जातम धूपम देवी गृहाणि। अग्निखंड शिखा जातम धूपम देवी गृहाणि। दीप, दीपक। हे परमेश्वरी, ये परम उज्ज्वल शोभाशाली
रत्नदीप अंधकार के भय को दूर करने वाला है। ये रत्न प्रदीप अंधकार को दूर करने वाला है। इस प्रदीप की सेवा को आप स्वीकार करें। रत्न प्रदीपम शोभाढ्यम गृहाण परमेश्वरी। रत्न प्रदीपम शोभाढ्यम गृहाण परमेश्वरी। पुष्प फूल हे परमेश्वर, श्री राधे के गंध और चंदन से चर्चित अतीव शोभनम अत्यंत शोभायमान ये रमणीय पारिजात पुष्प है। ये पारिजात पुष्प है। गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभायमान ये सुंदर पुष्प आपकी सेवा में समर्पित है। आप इसको स्वीकार करें। पारिजात प्रसूनम च गंध चंदन चर्चितम अतीव शोभनम रम्यम गृह्यताम परमेश्वरी। पारिजात प्रसूनम च गंध चंदन चर्चितम अतीव शोभनम रम्यम गृह्यताम परमेश्वरी। स्नानीय स्नान के योग्य सामग्री मातेश्वरी विष्णु तीर्थ युक्त ये अत्यंत मनोहर एवं सुस्निग्ध सुगंधित आंवले का चूर्ण आपकी सेवा में प्रस्तुत है। अत्यंत मनोहर सुगंधित आंवले का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत है। इसे आप स्वीकार करें। सुगंधामलकी चूर्णम सुस्निग्धम सुमनोहरम विष्णु तैल समायुक्तम स्नानीयम देवी गृह्यताम। सुगंधामलकी चूर्णम सुस्निग्धम सुमनोहरम विष्णु तैल समायुक्तम स्नानीयम देवी गृह्यताम। भूषण आभूषण हे परमेश्वरी श्री राधे की केयूर कंकण आदि आभूषणों को केयूर कंकण आदि आभूषणों को तथा परम शोभाशाली शंख की चूड़ियों को मेरी ओर से ग्रहण करें तथा शोभाशाली शंख की चूड़ियों को मेरी ओर से ग्रहण करें। अमूल्य रत्न निर्माणम केयूर वलयादिकम अमूल्य रत्न निर्माणम केयूर वनमालिकम केयूर वलयादिकम शंखम सुशोभनम राधे गृह्यताम भूषणम मम। शंखम सुशोभनम राधे गृह्यताम भूषणम मम।
नैवेद्य। देवी देश काल के अनुसार उपलब्ध हुए, ऋतु के अनुसार उपलब्ध हुए पके हुए फल तथा लड्डू आदि उत्तम मिष्टान्न, पके हुए फल तथा लड्डू आदि उत्तम मिष्टान्न नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे स्वीकार करने की कृपा करें। कालदेशोद्भवं पक्व फलं च लड्डुकादिकम्। कालदेशोद्भवं पक्व फलं च लड्डुकादिकम्। परमान्नं च मिष्टान्नं नैवेद्यं देवी गृह्यताम्। परमान्नं च मिष्टान्नं नैवेद्यं देवी गृह्यताम्। तांबूल और जल, पान और पानी। हे देव देवीश्वरी, कर्पूर आदि से सुवासित सब भोगों से उत्कृष्ट, रमणीय एवं सुंदर तांबूल तथा स्वादिष्ट जल शिवा में समर्पित है। इसे स्वीकार करें। तांबूलम च वरम रम्यम कर्पूरादि सुवासितम सर्वभोगादिकं साधु सलितं देवी गृह्यताम्। तांबूलं च वरं रम्यं कर्पूरादि सुवासितं सर्वभोगादिकं साधु सलिलं देवी गृह्यताम्। मधुपर्क। परमेश्वरी पवित्र पात्र में रखा हुआ ये मधुपर्क अत्यंत स्वादिष्ट तथा परम मनोहर है। हृदय के परिपूर्ण भक्ति भाव से इसे शिवा में अर्पण कर रहा हूं। कृपा पूर्वक इसे स्वीकार करें। अशनम रत्न पात्रस्थम सुस्वादु सुमनोहरम मया निवेदितम भक्त्या गृह्यतां परमेश्वरी। अशनम रत्न पात्रस्थम सुस्वादु सुमनोहरम मया निवेदितम भक्त्या गृह्यतां परमेश्वरी। शैया फूलों से बना बाहर के पीछे खोल देना उधर। और इधर के पीछे के भी खोल के।
रासेश्वर हे रस रसेश्वरी राधे के निर्मल वस्त्र से आच्छादित आच्छादित ढकी हुई तथा फूल और चंदन से चर्चित ये शैया प्रस्तुत है। फूल और चंदन से चर्चित ये शैया आपकी सेवा में प्रस्तुत है, इसे ग्रहण करने की अनुकंपा करें। पुष्प चंदन चर्चाभ्यम पर्यंकम देवी गृह्यताम्। पुष्प चंदन चर्चाभ्यम पर्यंकम देवी गृह्यताम्। इसे ग्रहण करने की कृपा करें। इस प्रकार देव देवी श्री राधिका जी का सम्यक पूजन करके भली भांति आराधन करके उनके लिए 3 बार पुष्पांजलि दें। उनके लिए 3 बार पुष्पांजलि दें। उनकी परम प्रिया श्री राधिका जी की परम प्रिया अष्टनायिकाओं की 8 सखियों की भक्ति भाव से पूजा करें। अष्ट सखियों की पूजा, इनके श्लोक हम अभी थोड़ी देर तक बोलेंगे। व्रती पुरुष व्रत काल में जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ाएं। व्रती पुरुष व्रत काल में जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ाएं। यही चढ़ा लीजिए। उसके पश्चात इस प्रकार निम्नलिखित प्रकार से स्तुति पाठ करें। जो राधिका जी की स्तुति श्री कृष्ण ने की वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। कृष्ण प्राणाधिका देवी, कृष्ण प्राणाधिका शोभा, कृष्ण प्रेममयी शक्ति, कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हे राधे, कृष्ण प्राणादि देवी च। तुम श्री कृष्ण के प्राणों की देवी हो, अधिष्ठात्री देवी हो। तुम श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। कृष्ण प्राणाधिका शोभा, तुम शुभ हो, कल्याण करने वाली हो। कृष्ण प्रेममयी शक्ति हो तथा श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो। कृष्ण प्रेममयी शक्ति, कृष्ण सौभाग्य रूपिणी। तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक है। कारण श्री कृष्ण ने जिनकी पूजा की है वही श्री देवी श्री राधिका जी आज
मेरे द्वारा सुपूजित हो रही है। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने जिनकी पूजा की वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हो रही है। अद्य मे सफलम जन्म जीवनम सार्थकम मम। अद्य मे सफलम जन्म जीवनम सार्थकम मम। पूजितास्ति मया सा च या श्री कृष्णेन पूजिता। पूजितास्ति मया सा च या श्री कृष्णेन पूजिता। अद्य में आज मेरा सफलम जन्म सफल हो गया। जीवनम सार्थकम मम, मेरा जीवन सार्थक हो गया। पूजितास्ति मया सा, पूजित होंगे मेरे द्वारा वो श्री राधिका जी या श्री कृष्ण ने पूजिता, जिनकी स्वयं श्री कृष्ण ने पूजा की है। श्री कृष्ण के वक्षस्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी श्री राधिका जी हैं, वे श्री राधिका जी रासमंडल में रासेश्वरी कहलाती हैं। वही श्री जी वृंदावन में वृंदा के नाम से प्रसिद्ध हैं। वही गोलोक में कृष्ण प्रिया हैं। तुलसी वन में उन्हीं का नाम तुलसी है। शिव जी के वक्षस्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा भी बनी है। अपने अंश द्वारा सावित्री होकर श्री ब्रह्मा जी वक्षस्थल में वही विलास करती हैं। देवी राधे, तुम ही अपनी अंश द्वारा तुलसी हो, तुम ही भुवन पावन गंगा हो। तुम ही अपनी कला द्वारा, तुम ही तुलसी हो और तुम ही कलिमल नाशिनी भुवन पावन गंगा हो। गोपियां तुम्हारे रूमकूपों से प्रकट हुई हैं। कृष्ण वक्षसि सा राधा सर्व सौभाग्य संयुता। रासे रासेश्वरी रूपा वृंदा वृंदावने वने। कृष्ण प्रिया च गोलोके तुलसी कानने तुया। कलया तुलसी सत्वम, कलया तुलसी त्वं च गंगा भुवन भावनी। कलया तुलसी त्वं च गंगा भुवन पावनी। लोकपूपोद्भवा गोप्य कलांशा रोहिणी रति। हे कृष्ण पूजिते, हे कृष्ण आराधिते, तुम मुझे श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करो। तुम मुझे श्री कृष्ण का दास्य प्रदान करो। देवी, मुझे अपना अनुग्रह प्रदान करो, मेरे प्रति अनुकंपा करो। मैं तुम्हारे चरणों में आश्रित हूँ। कृष्ण भक्तिम कृष्ण दास्यम देहि मे कृष्ण पूजिते। कृष्ण भक्तिम कृष्ण दास्यम देहि मे कृष्ण पूजिते। ये स्तुति पाठ था। इस प्रकार भक्तिभाव से जो व्यक्ति श्री राधिका जी की पूजना, उनकी आराधना करता है, वह भारतवर्ष में साक्षात श्री विष्णु के समान बन जाता है। वह जीवन मुक्त हो गया, वही पवित्र है। उसे निश्चय ही श्री कृष्ण के, श्री राधिका जी के नित्य गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। भक्ति भाव पूर्वक
इस प्रकार जो श्री राधिका कृष्ण का समाराधन करता है वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसे उनके नित्य गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से जो श्री राधा कृष्ण की पूजा करता है, इसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा माधव की पूजा करता है वह बड़े बड़े महान यज्ञों के फल का भागी होता है। यह लोक में इस संसार में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न होता है, पुण्यवान होता है और अंत में सब पापों से मुक्त होकर, सब विकारों से मुक्त होकर, सब संस्कारों से मुक्त होकर अपने नित्य सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। श्री कृष्ण धाम, श्री गोलोक धाम में स्थान प्राप्त कर देता है। श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रासमंडल में श्री राधिका जी की स्तुति की थी, उनकी पूजा की थी, उनका समाराधन किया था। इसी प्रकार करने वाले व्यक्ति, भक्ति भाव से नियमित करने वाले व्यक्ति अंततः उनकी भक्ति प्राप्त करके, उनकी प्रेमा भक्ति प्राप्त करके उनके प्रेम धाम नित्य श्री गोलोक धाम में निवास योग्य बन जाता है, वहां स्थान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से भक्तों का मान रखने वाली श्री राधा कृष्ण का, श्री राधिका जी का मान रखने वाले श्री कृष्ण का हम अभिवादन करते हैं, हम अभिनंदन करते हैं। एक 1.5 मिनट का अब मौन रहेगा। एक बार कल का आरंभ था। इसी कार्तिक की पूर्णिमा को श्री कृष्ण ने राष्ट्रीय श्री राधिका जी को प्रसन्न करने के लिए एक स्तोत्र पाठ किया था। श्री
राधिका जी मान करके श्री कृष्ण के समीप से अंतर्धान हो गई। एक बार रासेश्वरी श्री राधिका मान करके रासेश्वर श्री कृष्ण के समीप से अंतर्धान हो गई। तब श्री कृष्ण ने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और परम सती परम प्रेमिका रासेश्वर की राधिका जी की आराधना करते हुए इस प्रकार उनका स्तवन किया, इस प्रकार उनकी स्तुति की। श्री कृष्ण ने कहा, सुमुखी राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ? तुम कहाँ अंतर्धान हो गई? देवी, मुझसे क्या भूल हो गई? तुम क्यों अप्रकट हो गई? मुझसे क्यों रुष्ट हो गई? देखो, मुझसे रूठो मत, मुझसे प्यार करो। तुम तो कहती थी कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, मेरी आत्मा हो। इस प्रकार की बातें जो तुम नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक कहा करती थी, अब वे कहाँ चली गई? तत्काल ही उन्हें क्या हो गया? सुमुखी, क्या तुम्हारा उस प्रकार का मैं प्रिय न रहा? क्या किसी का नाम पूछती है? देखो, तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज भली भांति प्रकट हो गई है। पर मुझे देखो, मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वह वचन आज भी सत्य है, जो सत्य है। मैंने तुमसे कहा था, तुम मेरे पांचों प्राणों के अधिष्ठात्री देवी हो। मैंने तुमसे कहा था राधा, तुम मेरे लिए प्राणों से अधिक प्रिय हो। मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थी, उससे प्रकार आज भी है। पर मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ न हो सका। अतः आज तुम्हारे बिना मानो मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अधिष्ठात्री देवी के बिना कौन जीवित रह सकता है? राधे, तुम तो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए रूप धारण करती हो। आज उन्हीं भक्तों के लिए तुम हमारे मध्य दोबारा एक बार फिर दर्शन दो, पुनर्प्रकट हो जाओ। देवी, सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। पुण्य रूपा तुलसी तुम ही हो, पापनाशिनी गंगा भी तुम ही हो, ब्रह्मलोक में तुम ही सावित्री हो, गोलोक में तुम गोपालों की अधीश्वरी राधिका हो। तुम्हारे बिना तो मानो मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। देवी, जैसे कुम्हार मिट्टी के संयुग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ ही, तुम प्रकृति देवी के साथ ही सृष्टि रचना में सफल हो सकता हूँ। तुम्हारे बिना मैं कहीं भी शक्तिमान नहीं रहता। तुम ही मेरी शक्ति हो, तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो। राधे, रुष्ट न हो, मेरे पर कृपा करो, मेरे निकट आ जाओ। राधे, तुम ही तो सर्वशक्ति स्वरूपा हो। अग्नि में दाहिका शक्ति तुम ही हो, तुम्हारे बिना अग्नि दाह करने समर्थ नहीं है। चंद्रमा में तुम ही शोभा बनकर रहती हो, तुम्हारे बिना चंद्रमा सुंदर लगेगा। सूर्य में प्रभा तुम ही हो,
तुम्हारे बिना सूर्य देव प्रभा हो नहीं हो सकते। हे राजराजेश्वरी, हे देव देवी परमेश्वरी, श्री राधे जी मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार श्री राधा जी की स्तुति करके जगत बंधु श्री कृष्ण ने उनकी प्रसन्नता पुनर्प्राप्त कर ली। श्री राधिका जी वहीं प्रकट हो गई। उनकी कृपा से गोलोक गोपांगनाओं से परी हुए। जो व्यक्ति श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है वह श्री कृष्ण का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है, वह श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधिका जी का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है वह इस लोक में अविचल लक्ष्मी को प्राप्त करता है, यज्ञों के फल का भागी होता है। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता भी है निश्चय वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधिका जी की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करता है वह तो संसार के भव बंधन से मुक्त हो जाता है और संसार के भव बंधन से मुक्त होकर श्री राधा कृष्ण नृत्य धाम गोलोक में स्थान प्राप्त कर लेता है। सदा सदा के लिए वहीं का रह जाता है, सदा के लिए वहीं रह जाता है। इस प्रकार का आज का हमारा ये पाठ प्रसंग यहाँ समाप्त हो जाता है। अष्टसखियों का मुझसे बोले जरा पुस्तक मुझे दीजिए ना। हाँ मैं उसके अष्टसखियों के बाद परिक्रमा करेंगे। अभी इस पाठ में आया था कि श्री राधिका जी की उपासना के बाद श्री राधिका जी 8 सखियों का भी पूजन करें। तो हम लोग श्री राधिका जी की उन 8 सखियों के 8 श्लोक हैं उनका यहाँ पर पाठ करेंगे। पहले मैं उसका अर्थ बता दूंगा, इसमें उनका रेसिटेशन थोड़ा सा गायन कर दीजिए। पहला श्लोक है जिसमें राधिका जी की प्रथम सखी ललिता जी को प्रणाम किया गया है। तो श्री ललिता जी का अभिनंदन श्लोक। हे श्री राधिका जी, गुरुचंद्र समान जिनके श्री अंगों की मनोहर क्रांति है, हे श्री राधिका जी, आपकी प्यारी सखी ललिता जी को मैं प्रणाम करती गुरुचंद्र समान उनके अंगों की मनोहर क्रांति है, मोर पंख के समान मयूर वृक्ष के समान चित्त संस्कारी धारण करती है। तुम्हारी सामूहिक सेवा उनके अधिकार में, इस सेवा से वे अत्यंत ललित होती है। सखियों के वे गुरु स्वरूप इस प्रकार की उन प्यारी
सखी श्री ललिता जी को हम प्रणाम करते हैं। दोनों जना एक बोलते जाए बोला याद रहेगा। गोरोचनायुति मनोहर कांति देहां मायूरपुच्छतुलितच्छविचारुशीलां राधे तव प्रिय सखीं च गुरुं सखीनां ताम्बूल भक्ति ललितां नमामि। ताम्बूल भक्ति ललितां श्री राधिका जी तुम्हारी दूसरी सखी विशाखा सखी को करके उनका आश्रय ग्रहण कर रही है। सौदानी समूह एकत्र इस प्रकार उनके सुंदर आकार है, उसकी उज्जवल शोभा है। इस प्रकार जिनके अंगों का सुंदर वर्ण है, इस प्रकार की विशाखा सखी का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। सौदामिनी निशाचारुरुचि प्रतीतां तारावली ललित कांति मनोज्ञशेलां श्रीराधिके तव गुणा श्रीराधिके तव चरित्र गुणानुरूपा सद्गन्ध चन्दन रतां विषये विशाखां सद्गन्ध चन्दन रतां विषये विशाखां। इसी श्लोक का दोबारा मैं पूरा अर्थ बोलता हूँ। कहने तो एक लाइन पूरी थी। हे श्री राधिका जी, मैं आपकी विशाखा सखी का आश्रय ग्रहण करता हूँ। मानो सौदामी समूह एकत्रित हो गया हो, इस प्रकार की विशाखा जी के अंगों की सुंदर वर्ण रचना है। साड़ी का श्रेणी की सुंदर कांति, उनकी मनोहर साड़ी में भरी हुई है। सुगंधित द्रव्य चंदन आदि से तुम्हारे लिए अंगराग प्रस्तुत करती है। उनसे तुम्हारा अंग विलीपन करती है। चरित्र में गुण में तुम्हारे समान है। तुम्हारी उन विशाखा सखी का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। सौदामिनी निशाचारुरुचि प्रतीतां तारावली ललित कांति मनोज्ञशेलां श्रीराधिके तव चरित्र गुणानुरूपा सद्गन्ध चन्दन रतां विषये विशाखां सद्गन्ध चन्दन रतां विषये विशाखां। हे श्री राधिका जी, आपकी चित्ता सखी से हम शरण ग्रहण करते हैं। आपकी चित्ता सखी की हम शरण ग्रहण करते हैं। केश की कांति जैसी उनकी कमनीय अंगों की शोभा है। चिक्कण कांसम की प्रभावशाली सुंदर साड़ी धारण की रहती है। तुम्हारी रुचि के अनुसार वस्त्र पहनाने में जो सदा लगी रहती है,
सत्यागी के हृदय में अनेकों विचित्र भाव भरी है। सर्वोपरि तो वे करुणा से भरी है। ऐसी तुम्हारी पुस्तक श्री चित्रा जी की हम शरण ग्रहण करते हैं। काश्मीर कांति कमनीय कलेवराभां सुस्निग्धकाश विजय प्रभचारुतेलां श्रीराधिके तव मनोरथ वस्त्रदाने क्षेत्रा विचित्र हृदयां सदयां प्रपद्ये क्षेत्रा विचित्र हृदयां सदयां प्रपद्ये। राधिका तुम्हारी हिंदू सखी की हम वंदना करती हैं। तुम्हारी हिंदू सखी की हम वंदना करती हैं। हिंदू सखी के अंगों की आभा समुद्र हरिताल जैसी है। राय पुष्पों की साक्षीवाद वो अत्यंत प्रसन्न रहता है। प्रसन्न लोग की कांति से वे चंद्रमा को जीतने लगे। नृत्योत्सव के द्वारा ये राधिका जी नृत्योत्सव के द्वारा तुम्हें सदा सुखी रखती। इस प्रकार की तुम्हारी हिंदू सखी की हम वंदना करते हैं। नृत्योत्सवां हरिताल समुज्ज्वलाभां सज्जादिनी कुसुमकान्ति मनोजशेलां वन्दे मुद्रारुचि विनिर्जित चन्द्ररेखां श्रीराधिके तव सखी महमिन्दुलेखां श्रीराधिके तव सखी महमिन्दुलेखां। तुम्हारी परम सखी चंपक लता जी की हम शरण ग्रहण करते हैं। इनके अंगों की आभा चंपक पुष्प जैसी है। नीलकंठ पक्षी के रंग की साथी है। इनके हाथ में रत्न निर्मित चामर है। सभी गुणों में विशाखा जी के समान ही है। राधे तुम्हारी इन चंपक लता की हम शरण ग्रहण करते हैं। रत्न चामर परांबर चंपकाभां चाचार्य विचारितेलां सर्वान् गुणान् स्तुलयितुं दधतीं विशाखां राधेच्छं ततलतां भवतीं प्रपद्ये राधेच्छं ततलतां भवतीं प्रपद्ये। अष्ट सखियों में छठी है रंगती। राधिका तुम्हारी प्यारी सखी रंगती का हम भजन करते हैं। इनके अंगों की छवि सुंदर पद्मराज के समान है। सुंदर साड़ी की कांति पूर्ण जवा कुसुम जैसी है। इनमें गुणों की इतनी अधिकता है। चंपक लता की बड़ी जड़ी अत्यंत सुंदर
शिवानी है, इस प्रकार की प्यार तुम्हारी सखी श्री बिंदु रेखा, इस प्रकार की तुम्हारी सखी श्री ललित देवी जी का हम भजन करते हैं। पद्मकेशर मनोहर कांति देहां प्रोज्य जवा कुसुमदीधिति चारुशीलां प्रायेण चम्पकलताधिगुणां सुशीलां राधे भजे प्रिय सखीं तव रंगदेवीं राधे भजे प्रिय सखीं तव रंगदेवीं। तुम्हारी प्रिय सखी तुंग विद्या का, तुम्हारी प्रिय सखी तुंग विद्या का भजन करते हैं। वे कर्पूर चंदन मिश्रित कुमकुम के समान वर्ण धारण करती हैं। कांतिपूर्ण वस्त्र से सुशोभित रहती हैं। इनकी बुद्धिमत्ता का सर्वत्र आदर होता है। इन श्रेष्ठ प्राप्ता तुम्हारी प्रिय सखी तुंग विद्या का हम भजन करते हैं। चंद्र चंदन मनोहर कांति देहां पांडु छवि प्रचुर कांति लसदुलां चंद्र चंदन मनोहर कांति देहां पांडु छवि प्रचुर कांति लसदुलां सर्वत्र कोविदतया महितां समज्ञां राधे भजे प्रिय सखीं तव तुंगविद्यां राधे भजे प्रिय सखीं तव तुंगविद्यां। आपकी स्तुति इस सखी का हम ध्यान करते हैं, सुदेवी सखी का हम भजन करते हैं। आप हम पर कृपा करें। उत्तप्त शुद्ध स्वर्ण जैसी सुंदर इनकी देह है। उत्तप्त शुद्ध स्वर्ण जैसी तो मेरी सखी की देह है। चमकते हुए मूवी की गंध की चाबी धारण करती रहती। तुम्हें जल पिलाने की सेवा में निपुण है। तुम्हें जल पिलाने की सेवा में निपुण है। तुम्हारी ये सुदेवी सखी का हम ध्यान करते हैं। प्रोतप्त शुद्ध कनक्ष विचारु देहां प्रवाल निज गभचारु केलां सर्वानुजीवन गुणोज्ज्वल भक्ति दक्षां श्रीराधिके तव सखीं कलयेतु देवीं श्रीराधिके तव सखीं कलयेतु देवीं। राधिका जी के ध्यान की 4-5 श्लोक याद। याद है तो पहला वाला से बोल रहा। श्री राधा जी के ध्यान के 5 श्लोक हैं। कमल में कमल कांति
नवीन हेम गौरांगी प्रवरीवरधरां वृषभानुसुतां वन्दे कृष्णकान्ताशिरोमणिं नवीन हेम गौरांगी पूर्णानन्दवतीं सतीं वृषभानुसुतां देवी वन्दे राधास्तकत्रस्तूं राधा रासेश्वरी रम्या गोविन्दमोदिनी परा वृषभानुसुतां देवी नमामि श्रीहरिप्रियां महाभावस्वरूपा त्वं कृष्णप्रिया वरज महाभावस्वरूपा त्वं कृष्णप्रिया वरिजसि प्रेमभक्तिप्रदे देवी प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम् प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। कमल कमल कान्तिं नीलवस्त्रां सुकेशिं शशधर संवक्त्रां खञ्जनाक्षीं मनोज्ञां तनयुगगतमुक्तां दामदीप्तां किशोरीं व्रजपतिसुतकान्तां राधिकामाश्रयेऽहम् व्रजपतिसुतकान्तां राधिकामाश्रयेऽहम्। नवीन हेम गौरांगी प्रवरेन्दीवराम्बरां वृषभानुसुता वन्दे कृष्णकान्ता शिरोमणिं नवीन हेम गौरांगी पूर्णानन्दवतीं सतीं वृषभानुसुतां देवीं वन्दे राधा जगत्पतुं राधा रासेश्वरी रम्यां गोविन्दमोहिनी परां वृषभानुसुतां देवी नमामि श्रीहरिप्रियां महाभावस्वरूपा त्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम् प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम् प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिके त्वां नमामि राधिके त्वां नमामि। परिक्रमा